अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच में मचे विवाद की। यूं तो राज्यपाल और दिल्ली सरकार में किसी न किसी बात पर ठनी ही रहती है, मगर इस बार विवाद बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर है। उपराज्यपाल ने बिजली सब्सिडी में कथित अनियमितता की जांच के आदेश दिए तो आम आदमी पार्टी भड़क गई है। शराब नीति से दिल्ली में ऐसी जंग छिड़ी जो स्कूलों के कमरों के निर्माण और बसों के टेंडर पर आगे बढ़ी। इस खींचतान में अब नया रंग आ गया है। दिल्ली में अब बिजली सब्सिडी का मुद्दा गर्मा गया है। उपराज्यपाल की ओर से पीएसईएस डिस्कॉम को दी जाने वाली सब्सिडी में कथित अनियमितताओं की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। 7 दिनों में जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। इस आदेश के बाद अब दिल्ली में नई लड़ाई छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी फिर से आमने सामने आ गई है, क्योंकि उपराज्यपाल के आदेश के बाद बीजेपी इसे घोटाले की नई किश्त बता रही है। आम आदमी पार्टी की नीति और नीयत पर सवाल उठा रही है। दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियों की प्रक्रिया में गंभीर भ्रष्टाचार के तथ्य सामने आए। विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों का जो बकाया था वितरण कंपनियों पे, तकरीबन 3200 करोड़ रुपए से अधिक की उनकी देनदारी को एक प्रकार से वेव ऑफ कर दिया गया। जब लेट फी के नाम पर प्राइवेट कंपनियों को 18% वसूल करने का अधिकार दिया गया, तो वही कंपनियां लेट फी के लिए दिल्ली सरकार को केवल 12% ही क्यों दे रही थी? ये 6% का मुनाफा कहां जा रहा था? बीजेपी का आरोप है कि सब्सिडी के नाम पर दिल्ली में जमकर घोटाला हुआ, जिसका आम जनता की बजाय कई खास लोगों को फायदा हुआ। डीआरसी की जो रिपोर्ट सामने आई है, ये मैं आपको चिट्ठी दिखा रहा हूँ, उसमें कहा गया कि बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं, सब्सिडी देने के नाम पे इरेगुलरिटीज हो रही हैं। तो इस बात की जो जांच अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करा रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं और सच आना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से ये अरबों रुपए का घोटाला, मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि हर साल करोड़ों रुपया, लगभग 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ रुपया आप हर साल सब्सिडी के नाम पे देते हैं। लगभग फिक्स चार्ज के नाम पे लगभग 11,000 करोड़ रुपए वसूलते हैं। बीजेपी के हमलों का आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया। केजरीवाल ने इसे दिल्ली में फ्री बिजली रोकने की साजिश बता दिया। केजरीवाल ने ट्वीट किया, गुजरात को आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है, इसीलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है। दिल्ली के लोगों, भरोसा रखना, मैं आपकी फ्री बिजली किसी हालत में रुकने नहीं दूंगा। गुजरात के लोगों, आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार बनने पर 1 मार्च से आपको भी बिजली फ्री होगी। आपने हर चीज में इतना टैक्स लगा दिया, इतनी ज्यादा महंगाई कर दी, लोगों का खून चूस रहे हो। ऐसे में अगर मैं अपने लोगों की बिजली फ्री करके उन्हें थोड़ी राहत देता हूं, तो वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता। वो भी आप रोकना चाहते हैं, ये मैं किसी हालत में नहीं होने दूंगा। उपराज्यपाल ने एक नया षड्यंत्र रचा है कि दिल्ली के अंदर बिजली की सब्सिडी किसी तरीके से खत्म की जाए। और अब यह षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है कि आज गुजरात के हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर पान की दुकान पे एक ही चर्चा है कि दिसंबर में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बनेगी और 1 मार्च से गुजरात के अंदर 0 बिल आने शुरू हो जाएंगे। हर मोहल्ले में गुजरात में चर्चा है। सोमवार को ही एलजी ने केजरीवाल को एक पत्र लिखा था, जिसमें गांधी जयंती पर राजघाट न पहुंचने पर सवाल किया था। अब 1 दिन बाद ही बिजली सब्सिडी की जांच वाला झटका दे दिया। केजरीवाल और उपराज्यपाल की लड़ाई को आगे बढ़ा दिया। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।